हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में आज हम डिस्कशन करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग इज एसेंशियली द ब्रेन एंड लॉजिक ऑफ सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा मेजर पर्पस है, जो हमारा अल्टीमेट कंसर्न है, वो ये है, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन्स में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मशीन्स AI एजेंट्स बिल्कुल इंसान ही की तरह काम करें। हम उन्हें इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक तरीकाकार है जिसमें हम रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मशीन्स AI एजेंट्स को देते हैं, उनमें स्टोर करवाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स हमको कवर करना है। डिफरेंट मेथड्स जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनको हमको कवर करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर वर्ड नॉलेज यूज़ हो रहा है। अगर हम नॉलेज को डिफाइन करें तो सबसे पहले अगर मैं एज ह्यूमन इसकी डेफिनेशन को देखूं तो नॉलेज हम किसको बोलते हैं? नॉलेज बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्किल्स हैं जिनको इंसान एजुकेशन से, अपनी तालीम से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। जबकि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? वो एबिलिटी टू यूज नॉलेज, नॉलेज को यूज करने की जो एबिलिटी है उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। अगर हम मशीन या AI एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम एजुकेशन किसको बोलते हैं? बेसिकली जो एजुकेशन है ये मशीन के लिए एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, या जिसको हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड, एक प्रोसेस्ड, एक अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन है, जिसकी बेस के ऊपर मशीन या AI एजेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम नॉलेज बोलते हैं मशीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा ऐसा है कि मशीन के लिए जो नॉलेज होता है वो लाजमी किसी ना किसी और फैक्ट के साथ इंटीग्रेटेड होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है, वो डिसीजन लेती है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा कहें कि आज जो टेम्परेचर है वो 42 सेंटीग्रेड है, ये अगर हमारा नॉलेज है, इट मीन्स इसके साथ एक फैक्ट इंटीग्रेटेड है, वो ये है कि आज लाजमी क्या है जी, आज गर्मी है। अब इन दोनों ही की बेस के ऊपर मशीन को डिसीजन लेना है, उसको बेसिकली इंटेलिजेंस शो करना है। उसने क्या करना है? उसने AC को ऑन कर दें। तो ये बेसिकली एक पूरे का पूरा आप बोल सकते हो हमारे पास एक रिदम है, एक चेन है नॉलेज की, इंटेलिजेंस की, जिसकी बेस के ऊपर मशीन काम कर रही होती है। अभी इस पूरी कहानी को मज़ीद बेसिक से, मज़ीद डिटेल से हम समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग किसको बोला जाता है? बेसिकली रीजनिंग को सिंपल अगर एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉलेज प्लस लॉजिक इज इक्वल टू रीजनिंग। जो मशीन के पास नॉलेज है उसको प्रोसेस करने का जो अमल है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करने का जो अमल है, उसको रीजनिंग बोला जाता है। अपने नॉलेज पर जो मशीन्स हैं, जो AI एजेंट्स हैं, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर मैनिपुलेशंस परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद वो कोई पर्टिकुलर जो है डिसीजन लेते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसको हम रीजनिंग बोलते हैं। तो हमने अब तक बात की नॉलेज क्या है और इंटेलिजेंस क्या है और रीजनिंग क्या है। नॉलेज को हमने दोनों ही तरह से देखा, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मशीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मशीन्स जो है वो इन्वायरमेंट से जैसे इंसान सीख पा रहा है, इंसान को अल्लाह ताला ने जो अकल दी है वो मशीन के पास नहीं है। हम आर्टिफिशियली उस अकल को रेप्लिकेट करना चाहते हैं मशीन के अंदर।
अब ऐसा है, इस पूरी कहानी में जहां हम ये चाह रहे हैं कि मशीन इंटेलिजेंट हो जाए, हम इंसानी इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में रेप्लिकेट करें, वहां पर जो मेन फैक्टर है वो यही नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम मशीन को जो नॉलेज है वही रॉन्ग रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उससे हमको रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मशीन में डाटा ही गलत फीड कर देते हैं, हम चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वही गलत फीड कर देते हैं, तो उसके बाद जब वो रीजनिंग करेगी तो जो वो रिजल्ट देगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगी, वो अल्टीमेटली रॉन्ग करेगी। तो हमने जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। हमने मशीन के अंदर जो डाटा फीड करना है वो हमने 100% एक्यूरेट करना है, जिसमें किसी किस्म की गलती ना हो। अगर हम नॉलेज को रॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एरर या जो प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं वो है जी सिंटैक्स एरर, ठीक है जी। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम या एरर्स आ सकते हैं वो है सिमेंटिक एरर्स, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, सीधा सीधा अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो जो ग्रामर के मिस्टेक होता है, जिसको हम ग्रामर की गलती बोलते हैं, उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ के जो मानी है उसकी गलती की बात करें तो उसको हम सिमेंटिक एरर बोलते हैं। अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहानी को समझें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम देखते हैं जी। ये है हमारे पास फंक्शन ह्यूमन और इसके अंदर ये हमने वैल्यू दे दी, मशीन को हमने समझाया हुआ है। इस लाइन का मतलब ये है अली इज अ ह्यूमन, यहां तक बात ठीक है। मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों ही चीज़ों को हम समझ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस ब्रेस को रिमूव करते हैं, हम अगर यहाँ से इस वर्ड को रिमूव कर देते हैं तो मशीन इसको नहीं समझ पाएगी। ये जो एरर है बेसिकली ये एरर कहलाता है सिंटैक्स एरर। आपने प्रोग्रामिंग में भी सिंटैक्स एरर को जो है वो लाजमी पढ़ा होगा। तो इस तरह की गलती जिसको हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी बोल देते हैं, ये क्या कहलाता है, ये सिंटैक्स एरर कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिख दूं ह्यूमन और उसके बाद मैं यहाँ पर अली की बजाय, किसी ह्यूमन की बजाय फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल या स्मार्टफोन, तो इसका मतलब क्या है, मोबाइल इज अ ह्यूमन। अगर हमने ये वाली गलती की जिससे किसी बात के मैने ही बदल जाते हैं, ठीक है जी, इसके मीनिंग ही बदल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। तो इस तरह की ये जो दो तरह की एरर्स हैं ये आ सकते हैं अगर हम जो है नॉलेज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करते मशीन्स में, एआई एजेंट्स में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स की जिनको हम यूज़ करते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। उससे पहले हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपल इसको वहाँ पर राइट कर सकते हो। वो बोलता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग इज हाउ ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल वर्ड इनटू अ फॉर्मेट। हम रियल वर्ड की इंफॉर्मेशन को कैसे किसी एक फॉर्मेट में जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, अ मशीन कैन अंडरस्टैंड, अ एआई एजेंट कैन अंडरस्टैंड। इसको हम बोलते हैं जी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर है लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। लॉजिक रिप्रेजेंटेशन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली है प्रोपोजिशनल लॉजिक और दूसरी है फर्स्ट ऑर्डर, या इसका दूसरा नाम है प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, ये है हमारी पहली टाइप या पहला मेथड टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन मशीन्स। एंड सेकंड नंबर पर है सिमेंटिक नेटवर्क्स, थर्ड नंबर पर है प्रोडक्शन रूल्स और फोर्थ नंबर पर है फ्रेम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक रिप्रेजेंटेशन की। हमको बिल्कुल बेसिक सा इनका आइडिया लेना है, बाकी हमारे आने वाली वीडियोस में हमने 1 बाय 1 इन सभी जो मेथड्स हैं, इन सभी टाइप्स हैं, इनको बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर करना है।
अब लॉजिक रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हम फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स की फॉर्म में। इसकी जो पहली टाइप है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। यहाँ पर हम फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को ट्रू और फॉल्स सिंपल से मेथड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, इसी तरह से रिलेशनशिप्स की फॉर्म में, क्वांटिफायर्स की फॉर्म में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को। क्वांटिफायर्स जैसे फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इस फॉर्म में हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को। उसके बाद है हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क्स। सिमेंटिक नेटवर्क्स में हम फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ ऑफ नोड्स एंड एजेस, मतलब नोड्स और एजेस के एक ग्राफ की फॉर्म में। इस फॉर्मेट में हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं टू मशीन्स। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इसका एग्जांपल लिया ताकि अच्छे से कहानी आपको समझ आए। बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रॉबिन इज अ बर्ड। यहाँ पर रॉबिन और बर्ड ये क्या है, ये नोड्स हैं, जबकि दरमियान में एक एज लगा हुआ है। ठीक है, रॉबिन इज अ बर्ड, बर्ड्स हैज विंग्स। जब हम मशीन को कुछ इस फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो खुद से जब रीजनिंग करता है तो वो फाइनली एक कंक्लूजन या एक रिजल्ट पर पहुंचता है। वो ये है कि रॉबिन के पास भी क्या होंगे, विंग्स होंगे, क्योंकि रॉबिन क्या है, वो बर्ड है। कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमेंटिक नेटवर्क्स में। छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया ताकि थोड़ा अच्छे से आप बात को समझ पाए। उसके बाद है जी प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स में हम इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को इफ देन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये एक्सपर्ट सिस्टम्स की तरह काम करता है। छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको इसका दे देता हूँ, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसा कि वो बोलता है कि इफ़ पेशेंट हैज़ फीवर and sore throat, then recommend एंटीबायोटिक। ठीक है जी, ये सिंपल सी इसकी रिप्रेजेंटेशन की एक फॉर्म जो मैंने लिखी, इफ एंड देन। अगर पेशेंट को बुखार है और उसका गला, उसमें सोजिश है, तो आप उसको एंटीबायोटिक रिकमेंड करो, या आप डायग्नोज करो कि इसको जो है वो गले का प्रॉब्लम है। बेसिकली कुछ इस तरह से ये काम करता है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हैं, और इफ़ देन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉलेज को। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया, डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। और फोर्थ नंबर पर है फ्रेम्स। फ्रेम्स में बेसिकली जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से जो है हमारे पास आप बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशंस हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। आपने जो है बेसिकली इसका छोटा सा आइडिया मैं दूं तो जैसे हम ERD में रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास एक आप बोल सकते हो ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसकी फॉर्म में हम हमारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो मेजर जो है वो कंपोनेंट्स हैं, पहला है स्लॉट्स और दूसरा है फिलर्स। स्लॉट्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं वो स्लॉट्स में होती हैं, और इसी तरह से फिलर्स क्या हैं, जो वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं ऑब्जेक्ट्स को या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, वो जो है उनको हम फिलर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाली वीडियोस में बड़ी डिटेल में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमको समझना है, विद एग्जांपल समझना है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हमको बेसिक आइडिया को समझना था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती क्या है और कौन कौन से बेसिक मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। एक बात को याद रखना है, फ्रेम्स के अलावा एक और मेथड भी यूज़ किया जाता है जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट्स में जैसा एक वीडियो का स्क्रिप्ट होता है, कुछ इस तरह से हम जो है वो इस फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं मशीन्स में, तो उनको भी हम जो है वो कवर करेंगे। तो बेसिक वैसे ये 4 मेथड्स ही हैं,
सिंपल सा मैंने इसका इंट्रो आपको दे दिया। आने वाली वीडियोस में हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का उसको कवर करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।